जरा, खड़े है ना। शिवलिंग है, जलाधारी है, पार्वती जी की मूर्त है, गणेश जी की भी मूर्ति है, कार्तिकेय जी की भी मूर्ति है, नंदी की भी मूर्ति है। तो किसी ने कहा कि गुरुजी हम जब शंकर जी को जल चढ़ाते हैं तो पार्वती जी को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, नंदी को, सबको जल चढ़ाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल शिवलिंग पर आपने जो जल समर्पित करा है वो जल पार्वती जी को भी मिल गया, गणेश जी को भी मिल गया, कार्तिकेय जी को भी मिल गया। उसके सिवाय तुम्हें ये नहीं कि यहां भी जल चढ़ाओ वहां भी जल चढ़ाओ ना, केवल शंकर जी पे तुमने जल चढ़ा दिया, शिव पिंडी पर जल चढ़ा दिया, वो जल तुम्हें शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल सबको प्राप्त हो। अब उसमें तुम्हें ये नहीं सोचना कि मैंने पार्वती जी को तो स्नान कराया ही नहीं, मैंने गणेश जी को तो स्नान कराया ही नहीं, मैंने कार्तिकेय को तो स्नान कराया ही नहीं, ना ना। कल महाराज जी बैठे हैं सूरत वाले, उनसे और महाराज जी एक अमरनेर वाले महाराज जी से मिलना हुआ। तो वारकरी हैं, पैदल चलकर सूरत से यहाँ पहुंचते हैं, वह अमरनेर से यहाँ पहुंचते हैं, पैदल लाते हैं, पैदल जाते हैं। कल वो बता रहे थे महाराज जी जो असली वारकरी होता है, सच्चा वारकरी होता है, वो सोमवार का व्रत जरूर करता है। हमने पूछा गुरुदेव ये सोमवार का व्रत, क्योंकि हरि और हर ये दोनों एक ही जगह पर विराजमान है। जब वो सोमवार का व्रत करता है तो शिव उसको पांडुरंगा से, हरि विठल से मिलाते जरूर है, ये निश्चित हो जाता है, ये निश्चित हो जाता है। ये उनके शब्द, इनके संबोधन। हम कहते हैं, कई लोगों ने आपस में भेद कर रखा है, तुलसी की माला पहनो रुद्राक्ष की छोड़ दो, रुद्राक्ष की पहनो तो तुलसी की छोड़ दो। कोई पुराण, कोई शास्त्र, कोई वेद नहीं कहता कि शंकर को भजोगे तो पांडुरंगा को छोड़ना पड़ेगा, पांडुरंगा को भजोगे तो शंकर को छोड़ना पड़ेगा, तिरुपति बालाजी का भजन करोगे तो शंकर को छोड़ना पड़ेगा। अगर तिरुपति बालाजी का तुम भजन कर रहे हो, तिरुपति बालाजी का कितना भी दर्शन कर लो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी जब आएगी, जब तुम तिरुपति बालाजी का दर्शन करने के लिए जाओगे तो दर्शन कर कर जब वापिस आओ तो नीचे जो कपिलेश्वर महादेव हैं उनका दर्शन करना ही पड़ेगा। तिरुपति बालाजी का दर्शन करा और कपिलेश्वर महादेव का दर्शन नहीं करा तो तुम्हें तिरुपति दर्शन का फल नहीं मिलता। बद्रीनारायण जी का दर्शन करा और केदारेश्वर का दर्शन नहीं करा तो दर्शन का फल नहीं मिलता। द्वारकाधीश का दर्शन करा, सोमनाथ और नागेश्वर का दर्शन नहीं करा तो दर्शन का फल नहीं मिलता। ये दर्शन की मूलता है। नाथ द्वारा जाओ, श्रीनाथ जी का दर्शन करो। कोई कहे हम पुष्टि मार्गी, हम ठाकुर जी को भजते हैं। श्रीनाथ जी का दर्शन करा और एक लिंग जी का दर्शन नहीं करा तो दर्शन का फल नहीं मिलता। यहाँ दर्शन की पूर्णता है, शंकर के बिना दर्शन पूरा होता ही नहीं। शिव के बिना दर्शन अधूरा। पार्वती जी ने भगवान शंकर की आराधना करी। शिव की आराधना में माता पार्वती ऐसी रम गई, उनकी उमंग था। समय आया, तन पर लगाया कुट्टन, स्नान करा, पुतला तैयार करा, श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। बोल गणेश जी महाराज की। गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ। स्वयं भगवान शिव और पार्वती, भगवान शंकर पार्वती गणेश जी के साथ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, भाव भक्ति से, आनंद से। 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा पंढरपुर की पवित्र भूमि पर चल रही है। मैं अनीता दादा राजपुरे, गांव डोंडे, जिला पुणे, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। दिलीप राव, माणिक राव मुरगुटे परभणी से हैं, जिन्होंने एक टाइम का भोजन प्रसाद में भंडारे में व्यवस्था दी, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। 4 जनवरी से 10 जनवरी तक पंजाब भटिंडा की पवित्र भूमि पर सुंदर शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। बड़े आनंद के साथ में पंजाब की पवित्र भूमि पर भटिंडा में जो शिव महापुराण की कथा होगी, उस कथा को आप और हम उस कथा को संत शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे।